हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं एजेस से रिलेटेड क्वेश्चन। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलेगा। तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, 10-15 मिनट की वीडियो में आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करा दिए जाएंगे। तो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, द एजेस ऑफ राम एंड मोहन आर इन द रेशियो ऑफ 5:7 and the difference between them is 12 years. The ages of Ram and Mohan are respectively. देखो इसको हम रेशो से करने वाले हैं। इससे पहले हमने रेशो एंड प्रपोर्शन का टॉपिक किया था, तो उसी से हम इसको करेंगे रेशो वाले मेथड से। तो हमें राम एंड मोहन की एज का रेशो दे रखा है, राम एंड मोहन की एज का रेशो दे रखा है 5:7, और हमें इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 12 ईयर्स। इन दोनों की एज का डिफरेंस दे रखा है 12 ईयर्स। तो हमने राम और मोहन की अलग अलग एज फाइंड करनी है। तो देखो डिफरेंस हमें दे रखा है 12 ईयर्स, तो हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 5 और 7 का, तो 2 आएगा, मीन्स 2 यूनिट। इस रेशो का हम डिफरेंस ले रहे हैं तो 2 आ रहा है हमारे पास, बट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 12 ईयर्स है। तो हम कह सकते हैं कि इस 2 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 12 ईयर्स। तो 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेंगे। अगर 2 यूनिट 12 के इक्वल है तो 1 6 के इक्वल होगा। तो बस अब हम फाइंड कर सकते कि राम की जो एज होगी वो 6, 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30। और मोहन की एज क्या होगी, 7 × 6 करेंगे तो 42। राम की एज 30 एंड मोहन की एज 42। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 years ago, a father was 3 times as old as his son. Now the father is only twice as old as his son. Then the sum of present ages of son and father. देखो 18 years पहले हमें इन दोनों की एज का रेशो दे रखा है। 18 years ago हमें फादर और सन की एज क्या रखा है, फादर सन। फादर की एज 3 टाइम्स है सन की एज की, तो फादर की एज 3 होगी और सन की 1। बट प्रेजेंट में हमें क्या रखा है, नाउ द फादर इज ओनली ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। प्रेजेंट में इन दोनों की रेशो ट्वाइस है, मीन्स फादर 2 टाइम्स है सन का। ठीक, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करने वाले हैं, हमें इनका गैप सेम करना होता है। इन दोनों का गैप सेम करना होता है। यहाँ पे गैप कितना आ रहा है, 2 और 1 का, 1 का गैप आ रहा है, और इसमें कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हम इनका गैप सेम करेंगे। इन दोनों के डिफरेंस को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो इन दोनों का डिफरेंस है इसको हम यहाँ कर देंगे। इन दोनों का डिफरेंस 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ करेंगे 4:2, 1 से करेंगे तो सेम ही आएगा। तो अब जो न्यू हमारी रेशो बनेगी 4:2 प्रेजेंट वाली। तो अब देखो यहाँ से यहाँ का गैप कितना आ रहा है, 3 और 4, 1 का गैप आ रहा है। बट क्वेश्चन में कह रखा है कि 18 ईयर्स एगो, क्वेश्चन में 18 ईयर्स बोल रहे हैं, बट हमारे अकॉर्डिंग 1 मीन्स 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, 18। 1 यूनिट की वैल्यू 18 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 4 × 18 करेंगे 72, मीन्स फादर की जो प्रेजेंट एज है वो 72 ईयर्स है। तो सन की क्या होगी, सन की जो प्रेजेंट एज है वो क्या होगी, 18 × 2 करेंगे 36 ईयर्स है। बट हमें सम फाइंड करना था, तो सम के लिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। बस इस टाइप से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, A father's age is 3 times that of his son. After 12 years, father's age will be twice that of the son. Find their ages. देखो फादर्स एज 3 टाइम्स है सन की, फादर और सन 3 टाइम्स है सन की एज का। आफ्टर 12 ईयर्स, ये तो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट। अब से 12 years after फादर्स एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ द सन। फादर की एज सन की एज की ट्वाइस हो रही है। एंड फाइंड दियर एजेस। देखो यहाँ भी हम गैप को सेम करेंगे। यहाँ पे गैप 1 का है, यहाँ पे 2 का है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम ही बन गया।
4 2। तो अब देखो कितना 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ रही है, 12 आ रही है। 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 4 यूनिट की क्या होगी, 4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 48। मीन्स फादर की एज होगी 48 और सन की क्या होगी, सन की होगी 24। प्रेजेंट एज ही दोनों की फाइंड करनी थी। नेक्स्ट, द एजेस ऑफ फादर 10 years ago was thrice the age of his son. 10 years hence father's age will be twice that of his son. The ratio of their present age. फादर और सन की एज आज से 10 साल पहले 3 टाइम्स है सन का। फादर एंड सन 10 years ago कह रहे हैं, 10 years ago, तो हमने -10 लिख लिया। कितनी है, 3 थ्राइस है, मीन्स 3 टाइम्स है सन की एज का। और आगे कह रहे हैं कि 10 years hence फादर्स एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन। 10 years hence का मतलब है कि आज से 10 साल बाद, मीन्स ये 10 साल पहले की है, और जहाँ पे इन दोनों की प्रेजेंट एज आ जाएगी, और प्रेजेंट से भी 10 years आफ्टर की बात कर रहे हैं, तो मीन्स जहाँ से ये 10 years पहले, ये 10 years बाद वाली है, तो इनकी रेशो विल बी ट्वाइस दैट ऑफ सन। सन की एज का ट्वाइस हो रही है, ठीक। और हमें पता करनी है इनकी प्रेजेंट एज। तो देखो यहाँ पे भी हम गैप को सेम करेंगे, क्योंकि रेशो का जो गैप होता है वो चेंज नहीं होता, वो हमेशा सेम रहता है। तो यहाँ पे कितना गैप आ रहा है, 2 का आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गैप हमारा सेम आ जाएगा रेशो का, 4:2 आ गया। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितने साल हो गए, ये हमारी प्रेजेंट एज है, ये प्रेजेंट से 10 साल पहले है, और ये प्रेजेंट से 10 साल बाद है, मीन्स टोटल 20 ईयर्स हो गए। रेशो में गैप कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है, मीन्स 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 20 ईयर्स के इक्वल आ गई। तो हम चाहे ये वाली रेशो के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालो, चाहे ये वाली रेशो के अकॉर्डिंग निकालो, क्योंकि हमें प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। इसकी निकालेंगे तो उसमें 10 साल ऐड कर देंगे, इसकी निकालेंगे तो 10 साल माइनस कर देंगे। तो हम निकाल लेते हैं 10 ईयर पहले वाली। 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, और 30 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, मीन्स फादर की जो एज होगी आज से 10 साल पहले, वो क्या आ जाएगी, 20 × 3 करेंगे 60 ईयर्स, और सन की एज होगी 1 × 20 करेंगे 20 ईयर्स। ये 10 साल पहले है, 10 साल पहले फादर की एज 60 और सन की एज 20, बट हमें प्रेजेंट पूछा है, तो इसमें हम ये 10 साल पहले, इसमें हम 10 ईयर्स ऐड कर देंगे, मीन्स प्रेजेंट एज फादर की 70 आ जाएगी और सन की 30 आ जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of the present ages of Geeta and Deepa is 3:4. 2 years hence this ratio would becomes 10:13. How old is Geeta? गीता और दीपा की प्रेजेंट एज दे रखी है 3:4। गीता एंड दीपा की प्रेजेंट एज दे रखी है 3:4 प्रेजेंट। And 2 years hence this ratio would become 10:13. Means 2 years after, 2 years hence का मतलब कि 2 साल आगे के बाद इनकी रेशो बन रही है 10:13। तो देखो दोनों का गैप सेम है, नहीं सेम है, तो हम सबसे पहले गैप को सेम करेंगे। जहाँ कितने का डिफरेंस है, 3 का, और यहाँ 1 का, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी न्यू जो रेशो बनेगी वो बनेगी 9:12, ठीक। तो अब देखो कहाँ कितने का गैप आ रहा है, 1 यूनिट का, मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है 2 ईयर की इक्वल। हमें क्या पूछा है, हाउ ओल्ड इज गीता, गीता की प्रेजेंट एज पूछी है, मीन्स हमें
इसकी वैल्यू निकालनी है। प्रेजेंट, ये हमारी प्रेजेंट एज है गीता की, तो गीता की प्रेजेंट एज क्या होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 2 ईयर्स है, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 9 यूनिट की वैल्यू होगी 18, मीन्स गीता की जो प्रेजेंट एज है वो 18 ईयर्स है। लास्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंट रेशो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड वी इज 4:5। ए और वी की प्रेजेंट टाइम की रेशो दे रखी है एज की 4:5 एंड 18 ईयर्स एगो दिस रेशो वॉज 11:16। देखो यहाँ पे लिखते हैं हम प्रेजेंट की है 4:5 और 18 ईयर्स एगो इनकी रेशो है 11:16। ठीक, एंड फाइंड द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड वी। तो देखो यहाँ पे कितने का गैप है, 5 का, यहाँ पे 1 का, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो बनेगा 20 एंड 25। तो अब देखो कितने का गैप आ रहा है, 11 और 20 में 9 का, मीन्स 9 यूनिट की जो वैल्यू है वो 18 के इक्वल है। तो 1 यूनिट की क्या होगी, 1 यूनिट की 2 होगी। हमें फाइंड करना है सम ऑफ प्रेजेंट एज, इन दोनों की प्रेजेंट एज हमें फाइंड करनी है, ए और बी की। तो प्रेजेंट एज कौन सी है, ये वाली, जो भी न्यू रेशो बनी है वो अपनी प्रेजेंट एज होगी। तो ए की प्रेजेंट एज होगी 20 इंटू में 2 मीन्स 40 और वी की होगी 50। बस इतना ही था इस टॉपिक में, ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, एक ही कंसेप्ट है इसमें, इस एक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।